नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों को गैर आइनी करार देने से मुतल्लिक़ समाअत हुई। 4 दरखास्तें दायर की गई थीं। इन दरखास्तों को सुनने के लिए चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब की ज़ेर क़यादत 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। समाअत के लिए जो ही चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जस्टिस साहिबान जब अदालत में आए तो समाअत शुरू होने से पहले जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब को रोस्टम पर तलब किया। जब वो रोस्टम पर आ गए तो उन्होंने जो काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब हैं उन्होंने अपने मेज़ के सामने कुछ चंद नोट्स लेकर रखे हुए थे। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे आज रात को 8 बजे कॉज लिस्ट मौसूल हुई, मैंने अपना नाम देखा, लिहाजा मैं समाअत के लिए अदालत में हाज़िर हो गया हूँ। उन्होंने लंबी चौड़ी तमहीद जो तकरीबन 12-14 मिनट पर मुश्तमिल थी, उन्होंने तमहीद के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी एक कानून है जो पार्लियामेंट से पास हुआ और मेरी क़यादत में 3 रुकनी बेंच ये फ़ैसला दे चुका था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट बनकर नाफिज़ अमल नहीं हो जाता 184(3) से मुतल्लिक़ा अमूर रोक दिए जाएँ। यानी सो मोटो नोटिस और बेंच की तश्कील के इख्तियारात को चीफ जस्टिस से लेकर 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की एक कमेटी को तफवीज़ कर दिया गया था। और पहले इस कानून का फ़ैसला किया जाना ज़रूरी है। पहले इस सो मोटो नोटिस और बेंच की तश्कील, इसके इख्तियारात जो कम किए गए हैं, पहले इस केस का फ़ैसला किया जाना, इस कानून का फ़ैसला किया जाना ज़रूरी है। मेरे इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने उस वक़्त मुअत्तल कर दिया था। लिहाजा 5 मार्च को इस बिल को कानून या एक्ट बनने से पहले ही रोक दिया गया। हुकूमत ने सिलसिले में एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जिसको एक लार्जर बैंक ने काम करने से रोक दिया। लिहाजा जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला नहीं आ जाता, मैं समझता हूँ कि बनने वाला हर बेंच गैर आइनी होगा। यहाँ तक कि ये बेंच जो आज मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक़ समाअतकार है, ये बेंच भी गैर आइनी है। लिहाजा मैं अपने आप को इस बेंच से अलहदा करता हूँ। इस अलहदगी के बाद जस्टिस तारक मसूद साहब जो हैं वो भी खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो राय है या उनकी जो राय है मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ, लिहाजा मैं भी अपने आप को बेंच से अलहदा करता हूँ। इस तरह से 2 मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान सीनियर मोस्ट जो थे वो यानी कि ये 2 ऐसे सीनियर मोस्ट जस्टिस साहिबान हैं जो कि इसके बाद उमर ताब बंदयाल साहब के पास दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। तो उनके अलहदा हो जाने से 9 रुकनी बेंच टूट चुका था और बाद चीफ जस्टिस साहब ने बाकी मानदा 7 रुकनी बेंच के साथ समाअत जारी रखी। समाअत के शुरू में ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 7 रुकनी बेंच पर अगर किसी को एतराज़ है तो वो अपना एतराज़ कर सकता है। तो हम किसी ने भी मुखालफत ना की। चौधरी इज़्तिज़ाज़ एहसन साहब, जनाब लतीफ़ खान खोसा साहब और अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जो हैं उन्होंने किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। लिहाजा समाअत शुरू हो गई। लतीफ़ खोसा साहब ने स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि उनके जो अलामिये थे उन्होंने पढ़ कर सुनाए और कहा कि ये अलामिये जो हैं ये आर्टिकल 10A की ख़िलाफ़ वर्जी हैं। गिरफ़्तार शुदगान में से जिसने PTI को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने अपने आप को PTI से अलहदा कर लिया और फिर 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत कर दी, उसको रिहा कर दिया गया। उसको तमाम उसके ऊपर जो मुकदमात थे, चाहे वो एंटी टेररिस्ट के हों, चाहे गिराओ जलाओ या कोर कमांडर हाउस पर आग लगाने के हों, तमाम हर किस्म के मुकदमात से उसे बरी कर दिया गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा होकर वो घर चला गया है, जिसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI से अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया।
تو 9 मई को अदालत के पूछने पर कि अब तक कितने बंदे गिरफ़्तार किए गए हैं, कहा गया कि 9 मई को 50 अफराद गिरफ़्तार किए गए थे, 5 FIRs दर्ज की गई थी जो कि तमाम की तमाम दहशत गर्दी से मुतल्लिक़ दर्ज हुई थी। उन्होंने इल्तिजा की कि मिलिट्री कोर्ट्स में आम शहरियों के कोर्ट मार्शल पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। ये लतीफ़ खोसा साहब ने ये बात कही कि इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए, लेकिन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी और केस 26 जून तक मुलतवी कर दिया और अब तक की तमाम गिरफ्तारियों की तफसीलात तलब कर दी। 26 जून को ज़ेर हिरासत अफराद की तफसील पेश की गई। इस दौरान अटारनी जनरल साहब रोस्टम पर आए और बोले कि मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया कि मैं अदालत को बताऊँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में बैठने के अहल नहीं है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी जवाद एस ख्वाजा साहब से हैं और जवाद एस ख्वाजा साहब जो कि इस केस के पटिशनर भी हैं, लिहाजा इस पर जजेस बहुत बरहम हुए। उन्होंने कहा कि पहले जब बात ये की गई थी तो आपने उस वक्त तो कोई इतराज़ नहीं किया था, लेकिन अटारनी जनरल साहब ने कहा कि मुझे हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं इस तरह से, तो इस पर तमाम जजेस बहुत बरहम हुए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास अखलाकी अथॉरिटी होती है, हमारे पास कोई छड़ी नहीं होती, जिनके पास छड़ी होती है उनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं होती। तहम जस्टिस मंसूर अली शाह बोले कि सूरत में वो अपने आप को बेंच से अलहदा करते हैं। इस पर वक्फा कर दिया गया और वक्फे के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत जारी रखी, यानी 7 रुकनी बेंच से 9 रुकनी बेंच से 7 रुकनी बेंच हुआ, 7 रुकनी बेंच से 6 रुकनी बेंच हुआ, लेकिन समाअत जारी रही, क्योंकि ये असूल है कि जब कोई बड़ा बेंच टूट कर छोटा हो जाता है तो फिर उसकी समाअत जारी रखी जाती है। हाँ, अगर कोई नया इसमें जस्टिस शामिल हो उससे फिर ज़ीरो से अलग से कार्रवाई शुरू करना पड़ती है। बाहर सूरत 6 जो हो गए तो उससे भी समाअत जो है वो जारी रही। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे पास महदूद वक्त है, कल आखिरी वर्किंग डे है, ईद से पहले किसी तनाज़े में ना पड़ें, केस को सादा रखें ताकि केस को जल्द ख़त्म किया जा सके। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 2D का इतलाक़ किस पर होता है, क्या आप आर्मी एक्ट को चैलेंज और सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की मुखालफत करते हैं। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स को अदालत का दर्जा नहीं दिया जा सकता, आर्टिकल 2D के तहत सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, फ़ौजी अदालतों में अदालती मामलीन नहीं होते, जो कि बहुत बड़ा अलमिया है। इमरान खान के वकील अज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार अफराद का ओपन ट्रायल होना चाहिए और कसूरवार को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने अटारनी जनरल से पूछा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सूरत हाल क्या है और कितने अफराद आर्मी को अब तक दिए जा चुके हैं। जवाब मिला कि 102 अफराद आर्मी की तहवील में दिए जा चुके हैं और मिलिट्री ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोशिश करें कि गिरफ़्तार अफराद को ईद के मौका पर घर वालों से मिलने दिया जाए। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियन को बुनियादी हकूक़ से महरूम नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये बेहतर नहीं होगा कि पहले देखा जाए कि सिविलियन पर सेक्शन 2D का इतलाक़ होता भी है या नहीं। अगर आप इस बात पर आमादा हैं कि आर्मी एक्ट का इतलाक़ सिविलियन पर होता है तो फिर ये क्या केस आपकी तरफ से बनता है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस एक्ट में सिविलियन में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं, यानी कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो हैं वो भी सिविलियन अफराद में ही आते हैं। ये भी बहस जारी थी कि चीफ जस्टिस साहब ने समाअत मुलतवी कर दी। सूफी अरशद महमूद चिश्ती इजाज़त चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।